पहली कहानी। ऊपर वाले के दरबार में कोड़े। एक राजा के पास एक नौकर था। यूं तो राजा के पास बहुत सारे नौकर थे, जिनका नाम सिर्फ महल की देख रेख और साफ सफाई कर जिनका काम सिर्फ महल की देख रेख और साफ सफाई करना था। तो एक बार राजा का एक नौकर उनके शयन कक्ष की सफाई कर रहा था। सफाई करते करते उसने राजा के पलंग को छूकर देखा तो उसे बहुत ही मुलायम लगा। उसे थोड़ी इच्छा हुई कि उस बिस्तर पर जरा लेट कर देखा जाए कि कैसा आनंद आता है। उसने कक्ष के चारों ओर देखकर इत्मीनान कर लिया कि कोई देख तो नहीं रहा। जब वह आश्वस्त हो गया कि कोई उसे देख नहीं रहा, तो वह थोड़ी देर के लिए बिस्तर पर लेट गया। वह नौकर काम करके थका हारा था। अब विडंबना देखिए कि बेचारा जैसे ही बिस्तर पर लेटा, उसकी आंख लग गई और थोड़ी देर के लिए वह उसे बिस्तर पर सो गया। उसके सोए अभी मुश्किल से 5 मिनट बीते ही होंगे कि तभी कक्ष के सामने से गुजरते प्रहरी की निगाह उस सोए हुए नौकर पर पड़ी। नौकर को राजा के बिस्तर पर सोते देख प्रहरी की त्योरियां चढ़ गईं। उसने तुरंत अन्य प्रहरियों को आवाज लगाई। सोते हुए नौकर को लात मारकर जगाया और हथकड़ी लगाकर रस्सी से जकड़ लिया गया। नौकर को पकड़ लेने के पश्चात उसे राजा के दरबार तक खींच के लाया गया। राजा को सारी वास्तुस्थिति बताई गई। उस नौकर की हिमाकत को सुनकर राजा की भवें तन गई। यह घोर अपराध। एक नौकर को यह भी परवाह न रही कि वह राजा के बिस्तर पर सो गया। राजा ने फौरन आदेश दिया, नौकर को उसकी करनी का फल मिलना ही चाहिए। तुरंत इस नौकर को 50 कोड़े भरी सभा में लगाए जाए। नौकर को बीच सभा में खड़ा किया गया और कोड़े लगने शुरू हो गए। लेकिन हर कोड़ा लगने के बाद नौकर हंसने लगता था। जब दस 12 कोड़े लग चुके थे, तब भी नौकर हंसता ही जा रहा था। राजा को यह देखकर अचरज हुआ। राजा ने कहा, ठहरो। सुनते ही कोड़े लगाने वाले रुक गए और चुपचाप खड़े हो गए। राजा ने नौकर से पूछा, यह बताओ कि कोड़े लगने पर तो तुम्हें दर्द होना चाहिए, लेकिन फिर भी तुम हंस क्यों रहे हो? नौकर ने कहा, हुजूर, मैं यूं ही हंस नहीं रहा। दर्द तो मुझे भी खूब हो रहा है, लेकिन मैं सोच रहा हूं कि थोड़ी देर के लिए मैं आपके बिस्तर पर सो गया तो मुझे 50 कोड़े खाने पड़े। हुजूर तो रोज इस बिस्तर पर सोते हैं, तो उन्हें ऊपर वाले के दरबार में कितने कोड़े लगाए जाएंगे? इतना सुनना था कि राजा अनुत्तरित रह गए। उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने तुरंत उस नौकर को आजाद करने का हुक्म दे दिया। लालच बुरी बला। दूसरी कहानी। एक शहर में एक आदमी रहता था। वह बहुत ही लालची था। उसने सुन रखा था कि अगर संतों और साधुओं की सेवा करे तो बहुत ज्यादा धन प्राप्त होता है। यह सोचकर उसने साधु संतों की सेवा करनी प्रारंभ कर दी। एक बार उसके घर बड़े ही चमत्कारी संत आए। उन्होंने उसकी सेवा से प्रसन्न होकर उसे 4 दिए दिए और कहा, इनमें से एक दिया जला लेना और पूरब दिशा की ओर चले जाना। जहां यह दिया बुझ जाए, वहां ही जमीन को खोद लेना। वहां तुम्हें काफी धन मिल जाएगा। अगर फिर तुम्हें धन की आवश्यकता पड़े तो दूसरा दिया जला लेना और पश्चिम दिशा की ओर चले जाना। जहां यह दिया बुझ जाए, वहां की जमीन खोद लेना। तुम्हें मनचाही माया मिलेगी। फिर भी संतुष्टि ना हो तो तीसरा दिया जला लेना और दक्षिण की ओर चले जाना। उसी प्रकार दिया बुझने पर जब तुम वहां की जमीन खोदोगे तो तुम्हें बेअंत धन मिलेगा। अब तुम्हारे पास केवल एक दिया बच जाएगा और एक ही दिशा रह जाएगी। तुम्हें यह दिया ना ही जलाना है और ना ही इसे उत्तर दिशा की ओर ले जाना है। यह कहकर संत चले गए। लालची आदमी उसी वक्त पहला दिया जलाकर पूरब की ओर गया। दूर जंगल में जाकर दिया बुझ गया। उस आदमी ने उस जगह को खोदा तो उसे पैसों से भरी एक गागर मिली। वह बहुत खुश हुआ। उसने सोचा कि इस गागर को फिलहाल यहीं रहने देता हूं, फिर कभी ले जाऊंगा। पहले मुझे
जल्दी ही पश्चिम दिशा वाला धन देख लेना चाहिए। यह सोचकर उसने दूसरे दिन दूसरा दिया जलाया और पश्चिम दिशा की ओर चल पड़ा। दूर एक उजाड़ स्थान में जाकर दिया बुझ गया। वहां उस आदमी ने जब जमीन खोदी तो उसे सोने की मोहरों से भरा एक घड़ा मिला। उसने घड़े को भी यही सोचकर वहीं रहने दिया कि पहले दक्षिण दिशा में जाकर देख लेना चाहिए। जल्दी से जल्दी ज्यादा से ज्यादा धन प्राप्त करने के लिए वह बेचैन हो गया। अगले दिन वह दक्षिण की ओर चल पड़ा। दिया एक मैदान में जाकर बुझ गया। उसने वहां की जमीन खोदी तो उसे हीरे मोतियों से भरी दो पेटियां मिली। वह आदमी अब बहुत खुश था। तब वह सोचने लगा, अगर इन तीन दिशाओं में इतना धन पड़ा है तो चौथी दिशा में इससे भी ज्यादा धन होगा। फिर उसके मन में ख्याल आया कि संत ने उसे चौथी दिशा की ओर जाने के लिए मना किया है। दूसरे ही पल उसके मन ने कहा, हो सकता है उत्तर दिशा की दौलत संत अपने लिए रखना चाहते हो। मुझे जल्दी से जल्दी उस पर भी कब्जा कर लेना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा धन प्राप्त करने की लालच ने उसे संतों के वचनों को दोबारा सोचने ही नहीं दिया। अगले दिन उसने चौथा दिया जलाया और जल्दी जल्दी उत्तर दिशा की ओर चल पड़ा। दूर आगे एक महल के पास जाकर दिया बुझ गया। महल का दरवाजा बंद था। उसने दरवाजे को धकेला तो दरवाजा खुल गया। वह बहुत खुश हुआ। उसने मन ही मन सोचा कि यह महल उसके लिए ही है। वह अब तीनों दियों की दौलत को वह अब तीनों दियों की दौलत को भी यहीं लेकर आएगा और यहीं रखेगा और ऐश करेगा। वह आदमी महल के एक एक कमरे में गया और कमरा हीरे मोतियों से भरा हुआ था। किसी कमरे में सोने के कीमती से कीमती आभूषण पड़े थे। इसी प्रकार अन्य कमरे में भी बेअंत धन से भरे हुए थे। वह आदमी चकाचौंध होता जा रहा था और अपने भाग्य को शाबाशी देता। वह जरा और आगे बढ़ा तो उसे एक कमरे में चक्की चलाने की आवाज सुनाई दी। वह उस कमरे में दाखिल हुआ तो उसने देखा कि एक बूढ़ा आदमी चक्की चला रहा है। लालची आदमी ने बूढ़े से कहा कि तू यहां कैसे पहुंचा। बूढ़े ने कहा, ऐसा कर, यह जरा चक्की चला, मैं सांस लेकर तुझे बताता हूं। लालची आदमी ने चक्की चलानी प्रारंभ कर दी। बूढ़ा चक्की से हट जाने पर ऊंची ऊंची हंसी हंसने लगा। लालची आदमी उसकी ओर हैरानी से देखने लगा। वह चक्की बंद ही करने लगता वह चक्की बंद ही करने लगा था कि बूढ़े ने खबरदार करते हुए कहा, ना ना, चक्की चलानी बंद न कर। फिर बूढ़े ने कहा, यह महल अब तेरा है, परंतु यह उतनी देर तक खड़ा रहेगा जितनी देर तक तू चक्की चलाता रहेगा। अगर चक्की चलनी बंद हो गई तो महल गिर जाएगा और तू भी इसके नीचे दबकर मर जाएगा। कुछ समय रुक कर बूढ़ा फिर कहने लगा, मैंने भी तेरी ही तरह लालच करके संतों की बात नहीं मानी थी और मेरी सारी जवानी इस चक्की को चलाते हुए बीत गई। वह लालची आदमी बूढ़े की बात सुनकर रोने लगा। फिर कहने लगा, अब मेरा इस चक्की से छुटकारा कैसे होगा। बूढ़े ने कहा, जब तक मेरे और तेरे जैसा कोई लालची आदमी अंधा होकर यहां नहीं आएगा तब तक तू इस चक्की से छुटकारा नहीं पा सकेगा। तब उस लालची आदमी ने बूढ़े से आखिरी सवाल पूछा, तू अब बाहर जाकर क्या करेगा। बूढ़े ने कहा, मैं सब लोगों से ऊंची ऊंची कहूंगा, लालच बुरी बला है। तीसरी कहानी। माँ। मेरी माँ की सिर्फ एक ही आंख थी और इसलिए मैं उनसे बेहद नफरत करता था। वह फुटपाथ पर एक छोटी सी दुकान चलाती थी। उनके साथ होने पर मुझे शर्मिंदगी महसूस होती थी। एक बार वो मेरे स्कूल आई और मैं फिर से बहुत शर्मिंदा हुआ। वो मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती है। अगले दिन स्कूल में सबने मेरा बहुत मजाक उड़ाया। मैं चाहता था मेरी माँ इस दुनिया से गायब हो जाए। मैंने उनसे कहा, माँ, तुम्हारी दूसरी आंख क्यों नहीं है। तुम्हारी वजह से हर कोई मेरा मजाक उड़ाता है। तुम मर क्यों नहीं जाती। माँ ने कुछ नहीं कहा, पर मैंने उसी पल तय कर लिया कि बड़ा होकर सफल आदमी बनूंगा ताकि मुझे अपनी एक आंख वाली माँ और इस गरीबी से छुटकारा मिल जाए। उसके बाद मैंने मेहनत से पढ़ाई की।
माँ को छोड़कर बड़े शहर आ गया, यूनिवर्सिटी की डिग्री ली, शादी की, अपना घर खरीदा, बच्चे हुए और मैं सफल व्यक्ति बन गया। मुझे अपना नया जीवन इसलिए भी पसंद था क्योंकि यहाँ माँ से जुड़ी कोई भी याद नहीं थी। मेरी खुशियां दिन ब दिन बड़ी हो रही थी। तभी अचानक मैंने कुछ ऐसा देखा जिसकी कल्पना भी नहीं की थी। सामने मेरी माँ खड़ी थी, आज भी उसकी एक आंख के साथ। मुझे लगा कि मेरी पूरी दुनिया फिर से बिखर रही है। मैंने उनसे पूछा, आप कौन हो? मैं आपको नहीं जानता। यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई? तुरंत मेरे घर से बाहर निकल जाओ। और माँ ने जवाब दिया, माफ करना, लगता है गलत पते पर आ गई हूं। वो चली गई और मैं यह सोचकर खुश हो गया कि उन्होंने मुझे पहचाना नहीं। एक दिन स्कूल रीयूनियन की चिट्ठी मेरे घर पहुंची और मैं अपने पुराने शहर पहुंच गया। पता नहीं मन में क्या आया कि मैं अपने पुराने घर चला गया। वहां माँ जमीन पर मृत पड़ी थी। मेरी आंख से एक बूंद आंसू तक नहीं गिरा। उनके हाथ में एक कागज का टुकड़ा था। वो मेरे नाम, उनकी पहली और आखिरी चिट्ठी थी। उन्होंने लिखा था, मेरे बेटे, मुझे लगता है मैंने अपनी जिंदगी जी ली है। मैं अब तुम्हारे घर कभी नहीं आऊंगी, पर क्या यह आशा करना कि तुम कभी कभार मुझसे मिलने आ जाओ गलत है। मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है। मुझे माफ करना कि मेरी एक आंख की वजह से तुम्हें पूरी जिंदगी शर्मिंदगी झेलनी पड़ी। जब तुम छोटे थे तो एक दुर्घटना में तुम्हारी एक आंख चली गई थी। एक माँ के रूप में मैं यह नहीं देख सकती थी कि तुम एक आंख के साथ बड़े हो, इसलिए मैंने अपनी एक आंख तुम्हें दे दी। मुझे इस बात का गर्व था कि मेरा बेटा मेरी उस आंख की मदद से पूरी दुनिया के नए आयाम देख पा रहा है। मेरी तो पूरी दुनिया ही तुमसे है। चिट्ठी पढ़कर मेरी दुनिया बिखर गई और मैं उसके लिए पहली बार रोया जिसने अपनी जिंदगी मेरे नाम कर दी, मेरी माँ। चौथी कहानी, एक सुंदर सी गुड़िया। एक छोटा सा लड़का जिसकी उम्र 6-7 साल थी, एक खिलौने की दुकान पर खड़ा दुकानदार से कुछ बात कर रहा था। दुकानदार ने ना जाने उससे क्या कहा कि वह वहां से थोड़ा सा दूर हट गया। वहां से खड़े खड़े वह कभी दुकान पर रखी एक सुंदर सी गुड़िया को देखता और कभी अपनी जेब में हाथ डालता। वह फिर आंख बंद करके कुछ सोचता और फिर दोबारा गुड़िया को देखने और अपनी जेब टटोलने का क्रम दोहराने लगता। वहीं कुछ दूर पर खड़ा एक आदमी बहुत देर से उसकी ओर देख रहा था। वो आदमी जैसे ही आगे को बढ़ा, वो बच्चा दुकानदार के पास गया और कुछ बोला। फिर दुकानदार की आवाज सुनाई पड़ी कि नहीं, तुम यह गुड़िया नहीं खरीद सकते क्योंकि तुम्हारे पास जो पैसे हैं वह काफी कम है। वह बच्चा उस आदमी की ओर मुड़ा और उसने उस आदमी से पूछा, अंकल, क्या आपको लगता है कि मेरे पास वास्तव में कम पैसे हैं? उस आदमी ने पैसे गिने और बोला, हाँ बेटा, यह वास्तव में कम है। तुम इतने पैसों से वो गुड़िया नहीं खरीद सकते। उस लड़के ने आह भरी और फिर उदास मन से उस गुड़िया को घूरने लगा। अब उस आदमी ने उस लड़के से पूछा, तुम यह गुड़िया ही क्यों लेना चाहते हो? लड़के ने उत्तर दिया, यह गुड़िया मेरी बहन को बहुत पसंद है और मैं यह गुड़िया उसको उसके जन्मदिन पर गिफ्ट करना चाहता हूँ। मुझे यह गुड़िया अपनी माँ को देनी है ताकि वो यह गुड़िया मेरी बहन को दे दे जब वो उसके पास जाए। उस आदमी ने पूछा, कहाँ रहती है तुम्हारी बहन? छोटा लड़का बोला, मेरी बहन भगवान के पास चली गई है और पापा कहते हैं जल्दी ही मेरी माँ भी उससे मिलने भगवान के पास जाने वाली है और मैं चाहता हूँ कि मेरी माँ जब भगवान के पास जाए तो वो ये गुड़िया मेरी बहन के लिए ले जाए। उस आदमी की आंखों से आंसू छलकने लगे थे, पर लड़का अभी बोल ही रहा था। वो कह रहा था कि मैं पापा से कहूंगा कि वो माँ को कहे कि कुछ और दिन तक भगवान के पास ना जाए ताकि मैं कुछ और पैसे जमा कर लूं और ये गुड़िया लेकर अपनी बहन के लिए भेज दूं। फिर उसने अपनी एक फोटो जेब से निकाली
उस फोटो में वह हंसता हुआ बहुत सुंदर दिख रहा था। फोटो दिखाकर वह बोला, ये फोटो भी मैं अपनी माँ को दे दूंगा ताकि वो इसे भी मेरी बहन को दे दे, ताकि वो हमेशा मुझे याद रख सके। मैं जानता हूं कि मेरी माँ इतनी जल्दी मुझे छोड़कर मेरी बहन से मिलने नहीं जाएगी, लेकिन पापा कहते हैं कि वो 2-1 दिन में चली जाएगी। उस आदमी ने झट से अपनी जेब से पर्स निकाला और उसमें से एक 100 का नोट निकाल कर कहा, लाओ अपने पैसे दो, मैं दुकानदार से कहता हूँ, शायद वो इतने पैसे में ही दे दे। और उसने उस लड़के के सामने रुपए गिनने का अभिनय किया और बोला, अरे तुम्हारे पास तो उस गुड़िया की कीमत से अधिक पैसे हैं। उस लड़के ने आकाश की ओर देखकर कहा, भगवान तेरा धन्यवाद। अब वो लड़का उस आदमी से बोला, कल रात को मैंने भगवान से कहा था कि हे भगवान, मुझे इतने पैसे दे देना कि मैं वो गुड़िया ले सकूं। वैसे मैं एक सफेद गुलाब भी लेना चाहता था, किंतु भगवान से ज्यादा मांगना मुझे ठीक नहीं लगा। पर उसने मुझे खुद ही इतना दे दिया कि मैं गुड़िया और गुलाब दोनों ले सकता हूं। मेरी माँ को सफेद गुलाब बहुत पसंद है। उस आदमी की आंखों से आंसू नीचे गिरने लगे। फिर उसने उन्हें संभालते हुए उस लड़के से कहा कि ठीक है बच्चे, अपना ख्याल रखना, और वो वहां से चला गया। रास्ते भर उस आदमी के दिमाग में वो लड़का छाया रहा। फिर अचानक उसे 2 दिन पहले अखबार में छपी खबर याद आई, जिसमें एक हादसा छपा था कि किसी युवक ने शराब के नशे में एक दूसरी गाड़ी को टक्कर मार दी। गाड़ी में सवार एक लड़की की मौके पर ही मौत हो गई और महिला गंभीर रूप से घायल है। अब उसके मन में सवाल आया, कहीं ये उस लड़के की माँ और बहन ही तो नहीं थे। अगले दिन अखबार में खबर आई कि उस महिला की भी मौत हो गई। वो आदमी उस महिला के घर सफेद गुलाब के फूल लेकर गया। उस महिला की लाश आंगन में रखी थी। उसकी छाती पर वो सुंदर सी गुड़िया थी जो उस लड़के ने ली थी, और उस महिला के एक हाथ में उस लड़के की वो फोटो थी और दूसरे हाथ में सफेद गुलाब का फूल था। वो आदमी रोता हुआ बाहर निकला। उसके मन में एक ही बात थी, एक शराब के नशे में चूर एक युवक के कारण एक छोटा सा बच्चा अपनी माँ और बहन से दूर हो गया, जिन्हें वो बहुत प्यार करता था। दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी? अपने विचार और सुझाव कमेंट में जरूर दें। हमारी कथाओं को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हमारी कथाओं को शेयर जरूर करें, जिससे लोगों को अच्छा ज्ञान प्राप्त हो। जय श्री राम भक्तों।